नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है। आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपकी दाम्पतिक लाइफ को पूरी तरह से ठीक करने का एक अद्भुत साधन है। समस्या चाहे शादी के पहले की हो या समस्या शादी के बाद की हो, समस्या सिर्फ समस्या है। चाहे वो तुम्हारे रिलेशनशिप में हो, प्यार में हो, आपके संबंधों में हो, आपके रिश्तों में हो या आपके वैवाहिक जीवन में हो, उसको पूरी तरह से ठीक करना और सुव्यवस्थित करना लव विद एस्ट्रोलॉजी का पहला आगाज है। मैं कह रहा हूं कि आपके अपने जीवन में वो खुशियां, वो प्रसन्नता, वो आनंद जो रूठ गया था वो फिर से वापस आ सकता है। वो चाहे आपकी जीवन से खुशियां हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे नाता हो, चाहे आपका संबंध हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका प्यार हो, रूठे हुए व्यक्ति को वापस बुलाने का अद्भुत साधन आज लेकर हाजिर हूं। आज मैं कह रहा हूं तुलसी की 5 पत्तियां आपके रूठे हुए प्यार को आपकी तरफ लेकर के आएंगे। आज मैं कह रहा हूं कि तुलसी की 5 पत्तियां यहां रखकर सो जाओ। केवल तुलसी की 5 पत्तियों को यहां रखकर सो जाने मात्र से जब आप आंख खोलेंगे तो आपका प्यार आपके सामने होगा। हो सकता है उसका कॉल, हो सकता है उसका मैसेज, हो सकता है उसका कोई संदेश आपके सम्मुख हो। रूठे हुए व्यक्ति को, गए हुए व्यक्ति को, दूर भाग गए संबंध को पास लाया जा सकता है। वो चुंबकीय आकर्षण क्रिएट किया जा सकता है। वो चुंबक फिर से बनाया जा सकता है जिसकी आवश्यकता थी। आपके अपने रिश्ते से अगर किसी भी तरह से आकर्षण समाप्त हो गया है, अगर आपके रिश्ते से किसी भी रूप में वो परस्परता समाप्त हो गई है तो उसे फिर से बोया जा सकता है, फिर से क्रिएट किया जा सकता है और फिर से बनाया जा सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि जरा ध्यान से समझना, तुम्हारे संबंधों में फिर से मधुरता बोई जा सकती है। आज मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति तुमसे बात करने तक को तैयार नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। वो स्वयं आकर के तुमसे माफी मांगेगा और तुम्हारे हिसाब से काम करेगा। जो तुम चाहोगे, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने की क्षमता अगर किसी के अंदर आज तुम बोना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, विवेक में, मन में, मस्तिष्क में, हृदय में, आत्मा में और आंतरिक व्यवस्थाओं में आप वो प्यार बो दो, वो बीजारोपण कर दो प्यार का, तो आज वो संसर्ग किया जा सकता है। आज माता तुलसी की कृपा से, उनकी 5 पत्तियों से ये जीवन की अव्यवस्थाओं को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि तुलसी की ये 5 पत्तियां यहां रखने मात्र से जब भी तुम सुबह सोकर के उठोगे तब तक आपका काम कंप्लीट हो चुका होगा। इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता है। कुछ ही टाइम पर, कुछ ही पलों में ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे पक्ष में होंगी, क्योंकि तुलसी पत्र पवित्राणि हर प्रीति कराणी च। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि तुलसी पत्र पवित्राणि हर प्रीति कराणी च। ये वो पवित्र पत्र है जो प्रीति कराने के लिए जाना जाता है, जिसका जन्म ही प्रेम के लिए हुआ है, जिसका जन्म ही प्रेम है, जिसका जन्म और जिसकी पहचान, जिसकी व्यवस्था, जिसका आगाज, जिसका सिस्टम ही प्रेम हो, उसका नाम तुलसी है। तुलसी के पूजा में विवाह किया जाता है। तुलसी की पूजा में शायद धर्म किया जाता है। सत्संग वो सनातनी व्यवस्थाओं को बढ़ाने का काम करती है। तुलसी घर के आंगन के अंदर लगाई जाती है। तुलसी घर के अंदर प्रवेश करने का साधन है। तुलसी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की सबसे पहली पसंद है। तुलसी वो औषधि है जो आयुर्वेद में सर्वोच्च मानी जाती है। तुलसी वो पौधा है जिसका पूजा किया जाता है भगवान की तरह। तुलसी वो
नाम है जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तुलसी वो वस्तु है जिसको लोग अपने घर की बिटिया मानते हैं। तुलसी तुलसी वो वस्तु है जिसका भगवान से विवाह किया जाता है। ये पहला पेड़, ये पहला वृक्ष, ये पहली ऐसी वस्तु है जिसका विवाह किया जाता है। पेड़ पेड़ किसी भी पेड़ का विवाह नहीं करते। पेड़ से विवाह किया जा सकता है लेकिन पेड़ का विवाह नहीं किया जा सकता। बड़ा ध्यान से समझना, जो लोग मांगलिक होते हैं, जिनके जीवन में विवाह की कोई कमी होने वाली होती है, या जिनके कई एक विवाह दिख रहे होते कुंडली में, तो लोग पीपल से विवाह करते हैं। से विवाह करना हो सकता है किया जाता हो, लेकिन को विवाह करना नहीं होता। तुलसी का विवाह किया जाता है। हाँ, वैवाहिक जीवन हो चाहे विवाह का सुख हो, चाहे मनपसंद विवाह हो, चाहे विवाह के लिए कोई भी आपकी आवश्यकता हो, चाहे विवाह के पहले की कोई समस्या हो या विवाह के बाद की समस्या हो, वो 100% 100% अगर कहीं पर होती है तो उसका नाम तुलसी है। तुलसी जीवन को पवित्र कर देती है। तुलसी जीवन में प्रेम भर देती है। तुलसी आपके अपनों से मिला देती है। तुलसी पवित्रता का जहां नाम है वही सौम्यता का नाम है, वही प्रेम का नाम है, वही संबंधों का नाम है। तुलसी भगवान विष्णु की वो पत्नी है जो लक्ष्मी से पहले पूजी जाती है। अगर साल में एक दिन लक्ष्मी का है तो एक दिन तुलसी विवाह का है। जिस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है उस दिन सिर्फ लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन जिस दिन तुलसी की पूजा होती है उस दिन तुलसी का विवाह होता है। ये ऐसी सधवा, ऐसी सौभाग्य की देवी है जो सीधा सुहाग देती है। ये पहली पूजा है, ये पहला पद्धति है, ये शायद सनातन धर्म का वो उत्कृष्ट अनुष्ठान है जिसमें वैवाहिक संबंधों को मजबूती मिलती है। इसे सुहाग लिया जाता है। तुलसी को सिंदूर चढ़ाते हैं और उससे सिंदूर वापस लेते हैं और फिर सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। क्या मिलता है इसकी पूजा से? इसकी पूजा से मिलता है देहि सौभाग्यम आरोग्यम, आरोग्यता मिलती है। देहि सौभाग्य, पहला सौभाग्य मिलता है। मारोग्यम, आरोग्यता। देहि में परमं सुखम, परम सुख को प्रदान करने की क्षमता है। और फिर क्या? रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, रूप देती है, स्वरूपवान बनाती है, सुंदरता, ब्यूटी प्रदान करने की क्षमता जिसके अंदर हो ना। इतना ही नहीं, इसके आगे की व्यवस्था है। जय प्रदान करती है। जय मतलब तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारा यशगान करवाती है। और कहा? दसों दिशाओं में। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, पूरी दिशाओं में आपकी जय जयकार होने लगती है। ये वो वृक्ष है जो जीवित देवता है। दूसरे देवताओं की तस्वीर की आवश्यकता होती है, ये तो स्वयं विराजमान है आपके घर में। तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में तुलसी के 5 पत्तों से आपका घर, आपका संसार, आपका परिवार, आपका नाता, आपका रिश्ता, वो सब कुछ बन सकता है जिसकी आपको आवश्यकता है। आज ये छोटा सा नियम तुम्हारे पूरे के पूरे जीवन को परिवर्तित कर देगा। ये छोटा सा उपाय आपकी कंप्लीट लाइफ को आपके हिसाब से बना देगा। जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अंत नहीं है, ये अनंत इच्छाओं की पूर्ति करती है। ये वो साधना है, ये वो उपासना है जिसमें साधक को बिना किसी मेहनत के फल मिलता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ये वो उपासना है, ये वो साधना है, ये वो पूजा है, ये ऐसा अद्भुत यज्ञ है जिसमें मेहनत कम है, फल जाता है। इसके हर एक पत्ते में जीवित देवता विद्यमान है। इसीलिए कहते हैं कि तुलसी के गिरे हुए पत्ते भी बर्बाद नहीं करने चाहिए, उनको हमेशा धुल के साफ करके सुरक्षित करके रखना चाहिए अपने घर में। आप भले ही उसे
चाय में डालकर पान कर ले प्रसाद स्वरूप में, चाहे 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 भले ही आप उसको औषधि के रूप में यूज करें, चाहे आप उसे भोग के लिए यूज करें, लेकिन तुलसी का एक भी पत्ता कभी झाड़ू पोछे में नहीं जाना चाहिए। तुलसी जीवित देवता है। तुलसी आपके घर का वो पौधा है जो पूरे के पूरे घर का वास्तु दोष समाप्त करता है। तुलसी वो पौधा है जो तुम्हारे घर की नेगेटिविटी समाप्त करता है। तुलसी वो पौधा है जो तुम्हारे घर की में ऊर्जा का संचार करता है। तुलसी वो व्यवस्था है जो आपके घर में भगवत उपलब्धता करवाती है ना। 10 साल पुराना तुलसी का वृक्ष अगर हो तो उसके नीचे सीधा शालिग्राम भगवान निकलते हैं अपने आप। या तो नेपाल में शालिग्राम पाए जाते हैं और या तो तुलसी के वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं, दूसरी किसी जगह शालिग्राम नहीं मिलते। नेपाल में एक नदी है जिसका नाम गंडकी है। अनेकों नदियां हैं, लेकिन ये सबसे पवित्र नदी है जो नेपाल में पाई जाती है और इसके अंदर का हर पत्थर भगवान है, इसके अंदर का हर कंकड़ भगवान है। 2 ही नदियां हैं जिसके अंदर भगवान निकलते हैं। एक एमपी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और दूसरा नेपाल में पाई जाती है, और दोनों ही प्रदेश मुझे बहुत पसंद है। एक नदी से मेरा भगवान शंकर निकलता है हर कंकड़ में, और दूसरी नदी से शालिग्राम भगवान निकलते हैं जो भगवान विष्णु का प्रतीक है। या तो वहां से और या तो तुलसी के वृक्ष के नीचे निकलते हैं। तो समझो, जिसके जड़ में भगवान हो, जिसके अंदर जीवित भगवान को जन्म देने की क्षमता हो, जरा समझना उसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी, कितनी शक्ति और कितना अद्भुत एनर्जी होगी उसके पास में। उस एनर्जी का सदुपयोग करने का साधन बता रहा हूं आज उस पूरी की पूरी एनर्जी को, आज इस पूरी की पूरी रिसर्च को, एक्चुअली तो तुलसी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि तुलसी कथा है अपने आप में एक। तुलसी मुझे लगता है कि ये एक ऐसा वृक्ष है कि इससे अकेले तुलसी मात्र से कई हजार उपाय बताए जा सकते हैं, लेकिन उन हजारों उपायों का सार लेके सामने हाजिर हूं तुम्हारे। आज उन सारे के सारे उपायों का जो मंथन है, जो निचोड़ है, वो सामने तुम्हारे लेकर के हाजिर हूं। आज मैं कह रहा हूं कि ये सब कुछ तुम कर सकते हो। तुम अपने पंडित पुजारा पाधा सब कुछ बन सकते हो। तुम वो सब कुछ कर पाओगे जो तुम्हारी आवश्यकता है। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपने मुझे जीना सिखाया, मुझे हंसना सिखाया। मैं तो जीना ही नहीं चाहती थी, आपने मुझे जीना सिखाया जी। और मुझे मेरे ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं जो मैंने सोचा ही नहीं था। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, पर अब अनब्लॉक किया हुआ है। पर वो कहता है कि मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कसम दे रखी है। आई होप वो मुझसे बात करेगा जी। आपका बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का फल है। ये आगाज है उस अंदाज का जो तुमने स्वीकार किया है। अनब्लॉक किया ही क्यों है? बात करने के लिए। वो कसमें, वो वादे ही क्या जो प्यार के आड़े आ जाए, वो प्यार ही क्या जो पूरे की पूरे समाज से, पूरे के पूरे ब्रह्मांड से लड़ने की क्षमता न प्रदान कर दे। प्यार में सब जायज है। प्यार में वो सब कुछ किया जा सकता है जो दूसरे किसी भी चीज में नहीं किया जा सकता है। सीधा उपाय को और लेकर के चलता हूं। कुछ खास बात करनी है, बहुत कुछ बताना है। तुलसी अपने आप में वो अद्भुत देवता है, अद्भुत एनर्जी का स्रोत है, जिसके बारे में कहने के लिए सब कुछ कह दिया जाए तब भी कुछ नहीं है। असतिग्र समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रै सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरबी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। थोड़ी बहुत देर नहीं, इसकी महिमा का मंडन करने के लिए माता शारदा स्वयं लिखना शुरू करें तो भी
पार नहीं पाया जा सकता है। माता तुलसी को प्रणाम करते हुए उपाय की ओर आगे बढ़ता हूं। मैं बात कह रहा हूं कि आज इससे आपका वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन, दाम्पतिक लाइफ और आपकी अपनी निजी प्रेम की लाइफ, आपका लव रिलेशन, वो सब कुछ पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, सुव्यवस्थित किया जा सकता है सिर्फ तुलसी के 5 पत्तों से। अब आपको करना क्या है कि तुलसी के 5 पत्ते गिरे हुए या तोड़े हुए, दोनों में से जो भी उपलब्धता हो वो आप कर सकते हो, माली से भी ले सकते हो। उन 5 पत्तों को अपने लबर के नाम के हर अक्षर के साथ, अब आपको करना यह है कि उनके नाम का हर एक अक्षर एक सादे कागज पर अलग अलग लिखना है और हर अक्षर पर एक तुलसी का पत्ता शहद लगा देना है और उसके ऊपर दूसरा कागज रख करके अपने ही तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। और इतना ही नहीं, सिर्फ इतना मात्र करने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण काम, सुबह जब आप उठेंगे तब तक भगवत कृपा से आपका काम हो चुका होगा और इन पत्तों को आप प्रसाद स्वरूप खाएंगे, इनको पान करेंगे, चाहे पानी में, गर्म पानी में, चाहे सूखा, जैसे आपको सुविधा लगे। ये प्रसाद है, बचा हुआ कागज आप जला करके राख कर सकते हैं। ऐसा करने मात्र से आपकी अपनी लाइफ में पूरी तरह से सुख, समृद्धि और वो आवश्यकता की पूर्ति होती है जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारा मनोरथ है, वो सिद्ध होगा। इसको कभी भी किसी भी शुभ दिनों में किया जा सकता है। बस श्रद्धा विश्वास के साथ करना, माता तुलसी को प्रणाम करके करना, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना, आदेश लेना, अपने इष्ट का ध्यान करना, इतना करके इस कार्य को किया जा सकता है, संपादित किया जा सकता है। अपना बहुत ध्यान रखना, बहुत ख्याल रखना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना और प्रीवियस लाइफ कभी भी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना मना है और एक बार रोने से 21 दिन का उपाय खराब हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आप। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।